हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के अंदर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। जी हाँ, आने वाली है आप लोगों की एक बहुत ही प्यारी सी एग्जाम का नाम क्या रहेगा सर? बिहार नर्सिंग ट्यूटर का एक एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम को लेकर हम बहुत ज्यादा बोले सर एक्साइटेड हैं, पर टेंशन हो रही है थोड़ी थोड़ी इस बात की कि एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। याद रखिएगा, आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एग्जाम का जो है बच्चों वो सिलेबस क्या होगा। तो है तैयार? फटाफट से जो है थम्स अप कर दीजिएगा, अरे भाई क्लास में अगरबत्ती लगा दीजिएगा और सब बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा, क्या रहेगा सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली जानकारी देखिए यहाँ पर आप कि यहाँ पर आपका जो चयन का प्रक्रिया रहने वाला है। चयन की प्रक्रिया का मतलब बच्चों क्या रहेगा? याद रखिए कि यहाँ पर आपके जो सिलेक्शन को लेकर बातें होने वाली है वो समझने की बहुत जरूरत है। सिलेक्शन में क्या बातें होने वाली है यहाँ पर कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपको 75% मार्क्स का पूर्णांक बोले तो ये पेपर आपको यहाँ रहने वाला है। इसके अलावा 25 नंबर आपको यहाँ पर किसके मिलने वाले हैं दोस्तों? वो आपको मिलने वाले हैं आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। अरे किस पे मिलेंगे बच्चों? आपने क्या प्रैक्टिस करी है। अगर आप बिहार में रहकर किसी भी संविदा कर्मी काम कर रहे थे, किसी भी प्रकार की जो है भले नगर पालिका रही हो, भले कुछ भी रहा हो वहां का, उसमें आप नर्सिंग ट्यूटर थे और 1 साल आपने काम किया तो 5 नंबर मिलेंगे भैया। और अगर आपने 5 साल काम कर दिया तो 5 गुणा 5 हो जाएंगे, तो ये 25 नंबर आपको जो है फ्री फोकट इनके मिलने वाले हैं। अरे सर फ्री मत कहिए, 5 साल गवाए हैं हमने। बिल्कुल सर, उसी 5 साल का प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये 25 मार्क्स आपको रहेंगे और इस 100 मार्क्स पे, इन 100 नंबर के ऊपर फिर आपकी क्या करी जाएगी? मेरिट तैयार करी जाएगी। तो भैया पेपर 75 का है और 25 नंबर आपके ये बोनस वाले हैं, तो मौका बड़ा जोरदार है ना? इस बार बढ़िया वाला मौका है सिलेक्शन लेने। चलिए जी, ये तो बात हो गई सर चयन प्रक्रिया की। अब परीक्षा कैसे क्या होने वाली है सुनिए। परीक्षा सर कैसे होने वाली है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी। ठीक है, तो याद रखिएगा ओमार सीट एग्जाम नहीं रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा बच्चों। फिर कह रहा है कि पेपर के अंदर जो है वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। याद रखने की बात है सर। और आगे सुनिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। कैसे रहेंगे बच्चों? ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं सारे के सारे। इसके बाद नेक्स्ट जानकारी, पूरा का पूरा पेपर जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलने वाला है भैया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। नेक्स्ट बात सुनिएगा, परीक्षा की जो अवधि रहने वाली है सर वो 2 घंटे की रहेगी, जिसके अंदर आपको 2 घंटे की अवधि के अंदर 100 एमसीक्यू रहेंगे। तो लगभग 120 मिनट के अंदर आपको जो है समय रहेगा और कितने क्वेश्चन करने होंगे? 100। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, सिलेबस क्या होगा वही जानकारी सुनिएगा कि सर इसने बोला है, विभाग के द्वारा बोला गया है कि बीएससी नर्सिंग के स्तर पर, बीएससी नर्सिंग के स्तर पर आपका जो है वो सिलेबस और उसी के आधार पर आपसे क्या पूछे जाने वाले हैं? क्वेश्चन पूछे जाने हैं। याद रखिएगा ये बात। चलिएगा बॉस, इस बारे में जानकारी लेना जरूरी है कि सर बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जी हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सर? सबसे पहला सब्जेक्ट बनता है हमारा सर दैट इज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बिल्कुल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। और इसके साथ में इसकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी भैया। इसके साथ में इसका एमएसएन वाला जो वेटेज रहता है दैट इज द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। भाई साहब ये दोनों सब्जेक्ट बेहद जरूरी होंगे। पहला आपके सामने। नंबर 2 सब्जेक्ट देखिएगा, वो आपका रहता है सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। भैया ये भी आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होगा। तीसरा सब्जेक्ट आप देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने रहेगा सीएचएन। और मैं फिर चौथा भी बोल रहा हूं सर सीएचएन। ओ माय गॉड सर, 2 सीएचएन थोड़ी है। अरे भाई फर्स्ट सेकंड नहीं नहीं, सुनिए, एक सीएचएन आपकी कौन सी रहने वाली है बच्चों? एक सीएचएन हमारी रहेगी सर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक सब्जेक्ट है। और ये तो वो सब्जेक्ट होता है वही बेहद इंपॉर्टेंट होता है ना? आजकल तो इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बच्चों
दैट इज द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। जी हाँ, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए एक जोरदार और जबरदस्त सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में सर और क्या सब्जेक्ट होंगे, तो चौथे नंबर पे आपका सब्जेक्ट आता है ऑब्स्ट्रक्ट एंड गायनोकोलॉजी। ठीक है भैया, ओबीजी जिसे आप कहकर चलने वाले हैं। उसके बाद में आपका एक सब्जेक्ट निकल कर आएगा, दैट इज द फार्मा। क्या निकल कर आएगा बच्चों? फार्मा। तो ये तो वो सब्जेक्ट रहेंगे जिन्हें मैं कहूंगा लीडिंग सब्जेक्ट हैं। इनका एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, दुनिया की नर्सिंग जगत का कोई एग्जाम है तो इन 7 सब्जेक्ट को अब आपको पढ़ना कंपलसरी है। एक छोटा सा रहता है न्यूट्रिशन। तो ये तो आपके सारे वो सब्जेक्ट है जो आने ही आने हैं किसी भी सूरत पर, किसी भी सीरत पर, है कि नहीं? ये तो आएंगे। तो अगली बात और ध्यान से सुनिए अब आप मेरी। इसके अलावा सर कुछ अदर और एसोसिएटेड सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आजकल कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, सोशियोलॉजी नामक सब्जेक्ट में भी रहेंगे। ठीक है, इसमें एक और सब्जेक्ट जोड़ लेना भैया आप, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी आपका, दैट इज द MHN। जी हाँ, उस सब्जेक्ट का नाम क्या रहने वाला है? वो रहेगा सर हमारे पास में मेंटल हेल्थ नर्सिंग। भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया हमारे पास में सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के बाद में दूसरा हमारे पास में जो सब्जेक्ट बनेगा बच्चों, उसे आप बोलकर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आजकल कहाँ से आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरी अपन बात करें तो सर हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है रिसर्च, और चौथा हमारे पास एक सब्जेक्ट बनता है मैनेजमेंट। तो ये हमारे अदर और एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स होंगे भाई, तो इन्हें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सर सीईटी उसमें से क्वेश्चन कम ही आते हैं, हालांकि आते नहीं है, वो आते हैं जो इसमें अपन कवर कर लेते हैं। एविएट्स वगैरह आते हैं, चार्ट्स आते हैं, बार आती है, तो वो यहाँ देख लेते। ये 8 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, ये वाले, ये तो आपको नर्सिंग जगत में जो है बेहद इंपॉर्टेंट बनने वाले। ये तो मोस्ट, अभी इनमें से तो पेपर बनेगा ही बनेगा, लेकिन आजकल ये सब्जेक्ट भी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें जो है ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं सर, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या करना होगा वो भी मैं बताने वाला हूं। उससे पहले हम पूरी कर लेते हैं जानकारी को। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने जा रहा है, याद रखना। और एग्जाम जो हो सकता है वो 1 से अधिक पारियों में होने की पूरी संभावना होगी, है ना? हाँ, और उसके बाद में आपका क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करा जाएगा। परीक्षा में अगर आप कोई भी प्रकार की गलती करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25, मतलब 1/4 जिसे आप नेगेटिव मार्किंग कहने वाले हैं, और 1 नंबर का एक प्रश्न दिया जाएगा। ये आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले। अगली जानकारी सुनिए इसके बाद में। सर यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन से सिलेक्शन होगा। ठीक है सर, किसी भी जगह पे किसी भी प्रकार का आपको आरक्षण है तो वो वहां पे मिलने वाला है, बाहर वाले लोगों के लिए आरक्षण अलाउ नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा दिनांक 21 के तहत जो है बहुत सारी चीजें हैं कि पिछड़ा हुआ वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा हुआ वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है ना, महिलाएं हैं, दिव्यांग है, उन सबको मतलब अलग अलग कैटेगरी के आधार पे क्या मिलने वाला है, रिजर्वेशन का कोटा भी मिलेगा। ठीक है, हाँ अब देखिएगा, सुनिएगा, प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम मार्क्स तो जो है वो लाने ही पड़ेंगे, और अगर आप वो न्यूनतम मार्क्स नहीं लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। याद रखिएगा, न्यूनतम मार्क्स कितने होंगे, 40% रहने वाले हैं सर सामान्य वर्ग के लिए, जनरल वालों के लिए, है ना। उसके अलावा पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए 36.5% होगा, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है 34% होने वाला है। अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाएं जो दिव्यांग है उसको 32% मार्क्स तो लाने ही है ना, मतलब पास करने का एक क्राइटेरिया ये तो होने ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप बाहर हो, चाहे सीटें खाली हो जाएं। ठीक है, चलो भैया अगली जानकारी सुनिए। सर ये जो सब्जेक्ट आपने हमें बताए थे अभी अभी, इन सब्जेक्ट की तैयारी हम करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए हमेशा कुछ स्पेशल करता है। वही स्पेशल रहेगा आप लोगों के लिए। बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर की एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार किया जा रहा है ये कोर्स, जिसकी शुरुआत होने वाली है कब से, 22 जुलाई 2025 से। ये कोर्स जो है लाइव रहने वाला है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, याद रखिएगा। और अगर आज ही आप यूज करते हैं अर्ली ब्रिड ऑफर तो याद रखिएगा 1000 रुपए का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। याद रखना ऑफर वैलिड कब तक है, 22 जुलाई तक है, मौका हाथ से गवा मत देना।
ठीक बात है, वेरी गुड। अब देखिएगा सर, इस कोर्स में आपको दो चीजें मिलती है, एक स्टैंडर्ड और एक प्राइम मिलता है। क्या फर्क होगा? सब जगह सब कुछ मिलेगा, बस फर्क इतना रहेगा कि टेस्ट आपको, डाउट सेशन जो है वो प्राइम के अंदर आप अनलिमिटेड टेस्ट देते हैं और अनलिमिटेड आप डाउट क्लियर करते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या होगा सर, एमसीक्यू बैच यहाँ पर प्राइम में आपको मिलने वाला है और टेस्ट पेपर आपको प्राइम में मिलेंगे, ये आपके स्टैंडर्ड बैच में नहीं होंगे। सर कीमत कितनी होने वाली है? तो याद रखना, स्टैंडर्ड केवल 5,000 रुपए का है और प्राइम केवल 6,000 रुपए का है। और मैं तो कहता हूं 1,000 और कम कर लेना, कूपन कोड लगा लेना और भाई साहब तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर दीजिएगा और इस बार सिलेक्शन को पूरा पूरा अश्योर कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको डिलीवर कर दी है और आप अपने सभी दोस्तों को ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों को। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में अगली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।